जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनपी स्टडी जोन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में महिला परिप्रेक्ष्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए लेके आए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि साथियों आपको आने वाले सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप महिला परिप्रेक्ष्य से संबंधित और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहाँ हमने लिंक दी हुई है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपका पहला सवाल है, किस धारा के अंतर्गत 7 वर्ष की आयु वाले बालक द्वारा किया गया कोई भी अपराध अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा? आपके ऑप्शन है ए धारा 82, बी धारा 80, सी धारा 83, डी धारा 20। आपका सही जवाब हो जाएगा ए धारा 82। इस धारा के अंतर्गत 7 वर्ष की आयु वाले बालक द्वारा किया गया कोई भी अपराध अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। सही आंसर क्या है आपका? धारा 82। अगला सवाल है, कौन सी धारा के अंतर्गत 12 वर्ष की आयु के बच्चों द्वारा कोई अपराध किया गया है तो अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं करेंगे यदि बालक मानसिक रूप से विकृत है? आपके ऑप्शन है ए धारा 82, बी धारा 80, सी धारा 83, डी धारा 20। आपका सही जवाब हो जाएगा सी धारा 83। कौन सी धारा के अंतर्गत 12 वर्ष की आयु के बच्चों के द्वारा कोई भी अपराध किया गया है तो उसे अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं करेंगे यदि बालक क्या है, मानसिक रूप से विकृत है, तो धारा 83 के अंतर्गत। अगला सवाल है, साथियों आंसर आप खुद से देने की कोशिश करें, कमेंट बॉक्स में करके बताइए। यदि कोई चिकित्सक बीमार व्यक्ति का इलाज करने के लिए मना कर दे तो इस अपराध के लिए सीआरपीसी की धारा 357 ए के अनुसार सजा का प्रावधान है। कितनी सजा का प्रावधान है ये हमको बताना है। तो आपके ऑप्शन है ए 2 वर्ष, बी 1 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 4 वर्ष। सही जवाब हो जाएगा डी 1 वर्ष। अगला सवाल है, बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ए 1 अप्रैल 2010, बी 11 अप्रैल 2010, सी 1 अप्रैल 2011, डी 5 अप्रैल 2010। आपका सही जवाब हो जाएगा ए 1 अप्रैल 2010। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को पारित हुआ था। साथियों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाल विवाह को प्रतिबंधित करने एवं विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित करने हेतु बनाया गया शारदा एक्ट कब लागू किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1 फरवरी 1940, बी 1 जनवरी 1939, सी 1 अप्रैल 1930, डी 1 सितंबर 1932। आपका सही जवाब हो जाएगा सी 1 अप्रैल 1930। अगला सवाल है, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने हेतु बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया? आपके ऑप्शन है ए 1998, बी 1992, सी 1991, डी 1986। आपका सही जवाब है डी 1986। बाल श्रम को प्रतिबंधित करने हेतु बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया? तो 1986 में बनाया गया। साथियों आप आंसर खुद से देने की कोशिश करें। बाल श्रम अधिनियम के तहत किस उम्र तक के बच्चों को किसी कार्य के में नियोजन पर रखने पर प्रतिषेध किया गया है? बाल श्रम अधिनियम के तहत किस उम्र तक के बच्चों को किसी कार्य में नियोजन पर रखने पर प्रतिषेध किया गया है? तो आपके ऑप्शन है ए 13 वर्ष, बी 16 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी 14 वर्ष। आपका सही जवाब हो जाएगा डी 14 वर्ष। अगला सवाल है, 1930 में लागू किए गए बाल विवाह निरोधक अधिनियम का मसौदा तैयार करने में कितना महत्वपूर्ण योगदान था? आपके ऑप्शन है ए हरविलास शारदा, बी राम मोहन राय, सी बाल गंगाधर तिलक, डी महात्मा गांधी। आपको सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हरविलास शारदा। 1930 में लागू किए गए बाल विवाह निरोधक अधिनियम का मसौदा तैयार करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो हरविलास शारदा जी का योगदान था। अगला सवाल है, भारतीय दंड संहिता की धारा 305 में बालक द्वारा आत्महत्या का प्रयास करने पर सजा का प्रावधान है। आपके ऑप्शन है ए 7 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 3 वर्ष। आपका सही जवाब हो जाएगा ए 7 वर्ष।
जो आत्महत्या के प्रयास करते हैं बच्चे, उनके लिए धारा 305 के तहत कितनी सजा का प्रावधान है? तो 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारतीय दंड संहिता की धारा 326 में रासायनिक पदार्थ, तेजाब आदि से किसी व्यक्ति पर हमला करने पर सजा का प्रावधान है। कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? तो आपके ऑप्शन है ए 15 वर्ष, बी 11 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 16 वर्ष। आपका सही जवाब हो जाएगा सी 10 वर्ष का प्रावधान है। देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? आपके ऑप्शन है ए 2006, बी 2010, सी 2008, डी 2007। आपका सही जवाब है डी 2007। देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? तो 2007 में की गई, याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, आंसर भी हमको कमेंट करके बताइए। अगर किसी बच्चे का अपहरण हुआ है तो उसे संबंधित शिकायत इस पोर्टल पर दर्ज की जा सकती है। आपके ऑप्शन है ए राजभाषा पोर्टल, बी संपर्क पोर्टल, सी राजकाज पोर्टल, डी खोया पाया पोर्टल। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी खोया पाया पोर्टल। अगला सवाल है, स्त्री के सहमति के बिना गर्भपात करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। भारतीय दंड 1860 की धारा किसमें किया गया है? ये हमको बताना है। तो आपके ऑप्शन है ए 311, बी 313, सी 314, डी 312। आपका सही जवाब हो जाएगा बी 313। अगला सवाल है, धारा 366 के अंतर्गत अपराध के गठन के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आपके ऑप्शन है ए बल प्रयोग, बी धोखा, सी विवश करना, डी याचना अथवा अनुनय। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी याचना अथवा अनुनय। धारा 366 के अंतर्गत अपराध के गठन के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो याचना अथवा अनुनय। अगला सवाल है, दंड विधि अधिनियम 2018 द्वारा कौन सी नई धाराएं स्थानीय की गई हैं? आपके ऑप्शन है ए धारा 376 का खा, बी धारा 376 घा खा, सी धारा 376 का घा, डी उपरोक्त सभी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। दंड विधि अधिनियम 2018 द्वारा कौन सी नई धाराएं स्थानीय की गई हैं? तो उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, विद्या लक्ष्मी ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध करवाया गया है। आपके ऑप्शन है ए मजदूरों के लिए, बी व्यवसाय हेतु, डी बेरोजगारों के लिए, डी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने हेतु। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने हेतु ये वाला विद्या लक्ष्मी ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। अगला सवाल है, बाल अपराध की विभिन्न धाराओं में शामिल की गई शर्तें अपराध की श्रेणी में नहीं आती हैं। आपके ऑप्शन है ए खेल गतिविधि, बी स्कूल बाद पारिवारिक व्यवसाय, सी श्रव्य दर्शक उद्योग, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा बी उपरोक्त सभी। बाल अपराध की विभिन्न धाराओं में शामिल की गई शर्तें अपराध की श्रेणी में नहीं आती हैं। तो खेल गतिविधि भी नहीं आती, स्कूल पारिवारिक व्यवसाय शामिल करने में भी नहीं आती है, श्रव्य दृश्य उद्योग में भी नहीं आती है। अगला सवाल है, खतरनाक गतिविधियों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियुक्त करना निषेध है। आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 18, बी अनुच्छेद 25, सी अनुच्छेद 123, डी अनुच्छेद 24। आपका सही जवाब हो जाएगा डी अनुच्छेद 24 में। खतरनाक गतिविधियों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियुक्त करना, निषेध करना किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 24 में है। अगला सवाल है, बाल श्रम एवं मानव व्यापार का निषेध कौन से अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 22, डी अनुच्छेद 23। बाल श्रम एवं मानव व्यापार का निषेध कौन से अनुच्छेद में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी अनुच्छेद 23 में है। अगला और आखिरी सवाल है हमारा इस वीडियो का, बालकों के विकास की नैतिक जिम्मेदारी सरकार की होती है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 12, सी अनुच्छेद 34, डी अनुच्छेद 23। आपका सही जवाब हो जाएगा सी अनुच्छेद 34। बालकों के विकास की नैतिक जिम्मेदारी सरकार की होती है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 34 में बताया गया है। साथियों, 20 सवालों में से आपके कितने सवाल सही हुए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।